अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरल शरान की एपिसोड 9 का दूसरा ट्रेलर भी आ चुका है, जिसमें उस्मान गाजी को गोरसा के गले के अंदर जाते हुए दिखाया गया है और वो अपने बेटे अरहान को वसीयत करते हुए कहते हैं कि उनकी वफ़ात के बाद उन्हें इसी शहर में दफन किया जाए। इसके अलावा मज़ीद बहुत से अहम वाक़यात भी इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले कैवोर्चा के वफादार सिपाही हेक्टर के खूनख्वार सिपाहियों से बरसरे बेकार होते हैं। फिजा में तलवारें टकरा रही होती हैं और मौत की बू रची होती है। उसी हंगामा कारजार में शहजादी एस्पोर्चा अपने कदम बढ़ाती है और अपनी तलवार बुलंद करके गुस्से भरे लहजे में कहती है, ना मैं तुम्हारे सामने झुकूंगी और ना ही तुम्हारे पीछे खड़ी ताकत के आगे, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उसके ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही एक नाइट टेम्पलर आंखों में वहश लिए इसकी जानिब बढ़ता है, लेकिन खतरा सिर्फ सामने नहीं होता बल्कि शहजादी एस्पोर्चा के पीछे खड़ी डेफ्ने खातून खामोशी से अपना हंजर निकालती है और उसकी आंखों में भी हेक्टर की उसी साजिश की चमक नजर आती है जैसे कि वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही हो। डेफ्ने खातून मजबूत करके एस्पोर्चा पर पीछे से वार करने लगती है कि अचानक फिजा को चीरता हुआ एक तीर आता है और उसी लम्हे एस्पोर्चा के मुकाबले आने वाले नाइट टेम्पलर की गर्दन में पैबस्त हो जाता है। सबकी नजरें एक ही जानिब उठती हैं और वहां पर अज़म और वकार के साथ अरहान बे घोड़ों पर अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। अरहान बे की मौजूदगी डेफ्ने को चौंका देती है। वो अपना हंजर फौरन पीछे कर लेती है और चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ाकर ऐसे जाहिर करती है जैसे कि उसका इरादा सिर्फ नाइट टेम्पलर से अपना तहफ़्फ़ुज़ था। अरहान और उसके सिपाही एस्पोर्चा की हिफाजत के लिए उसी जानिब आ रहे होते हैं और करीब आते ही अरहान बे बुलंद आवाज़ में अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, शहजादी एस्पोर्चा और डेफ्ने की हिफाजत करो और बाकी सबको कत्ल कर दो। अरहान का ये हुक्म फिजा में गूंजते ही एस्पोर्चा इसे देखते ही उनकी आंखों में हैरत भर आती है और वो बेख्तियार लड़सती हुई आवाज़ के साथ इसका नाम लेती है। अरहान बे एक भी लम्हा वहाँ ज़ाया किए बगैर अपनी तलवार न्याम से निकालते हैं और अपने सिपाहियों के साथ नाइट टेम्पलर्स के मुकाबले आ जाते हैं। अरहान और उसके सिपाही बिजली की तरह दुश्मन पर वार करते हैं और नाइट टेम्पलर्स एक एक करके ज़मीन बोस होने लगते हैं। उससे अगले सीन में नाइट टेम्पलर्स का सरबराह हेक्टर और फ्लावर्स एक साथ मौजूद होते हैं। हेक्टर गहरी निगाहों से फ्लावर्स को देखते हुए कहता है, तुम मुकद्दस मकसद के लिए किसी की जान लोगे। फ्लावर्स की आंखों में बेचैनी होती है मगर वो पुरसुकून अंदाज में पूछता है, किसकी? उससे अगले सीन में सुगोद बाजार में लोगों के हजूम के बीचों बीच फ्लावर्स खामोशी से आगे बढ़ रहा होता है। उसके कदमों में जल्दी होती है जैसे कि वो किसी खास मकसद के लिए यहाँ आया हो। उसी दौरान हजूम में फातिमा फ्लावर्स पर नज़र रखते हुए इसके पीछे जा रही होती है, जैसे कि उसके दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा हो कि ये शख्स कौन है। उसके बाद मंजर बदलता है और फ्लावर्स फातिमा की तरफ देखते हुए मानी हेज अल्फाज में कहता है, मुझे यूं लगा कि तुम अपना हाथ दे दोगी। फिजा थम जाती है, मंजर बदलता है और डेफ्ने खातून नाइट टेम्पलर से मातिब होकर कहती है, वो अभी थोड़ी देर पहले उस तरफ को गया है। आहिस्तगी से मुड़कर उसका रास्ता रोक लो और अरहान के एस्पोर्चा को ढूंढने से पहले तुम उसे ढूंढ लो। उससे